नेक्स्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है हमारी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी को देने वाले थे थ्रस्टन। थ्रस्टन ने ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी। थ्रस्टन के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस के 7 फैक्टर होते हैं। इंटेलिजेंस के 7 फैक्टर या प्रकार होते हैं थ्रस्टन के अकॉर्डिंग। इनको कहते हैं, इन 7 फैक्टर्स को कहते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। कई बार ये वाला क्वेश्चन केवीएस में शायद एक बार आया हुआ है कि कितनी तरह की अकॉर्डिंग टू थ्रस्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ कितनी होती है। ठीक है, उसकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी का कहीं पर भी नाम नहीं दिया था, उन्होंने सीधा पूछा थ्रस्टन के अकॉर्डिंग प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ कितनी होती है, या फिर थ्रस्टन के अकॉर्डिंग पीएमए कितना होता है। तो ऑप्शन में नंबर लिखे हुए थे 7, 8, 9, 10 और मेरे को पता ही नहीं था भाई। मैंने तो थ्रस्टन की ये रटा हुआ था कि भाई थ्रस्टन ने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है और ये पीएमए प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में भूल ही गया, जबकि सेम ही चीज़ थी। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज सेम है, इट इज़, और ये आती हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी के अंदर ही। ठीक है, 7 फैक्टर्स या 7 क्वालिटीज़ कह सकते हैं आप इनको। ठीक है, 7 प्रकार या 7 क्वालिटीज़ क्या है ये। बाद में हाँ एक बात और ध्यान रखिए कि बाद में इसने क्या करा, पहले स्टार्टिंग में तो उसने 7 थ्योरी दी ग्रुप फैक्टर के अंदर, इसने 7 क्वालिटीज़ या 7 फैक्टर बताए थ्रस्टन ने। बाद में इसने लेटर ही एडेड 1 मोर फैक्टर, बाद में इसने एक और फैक्टर, एक और क्वालिटी इसके अंदर ऐड कर दी। तो टोटल प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ कितनी हो गई अब? टोटल प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ अब 8 हो गई। ठीक है, टोटल प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ इन अ ग्रुप फैक्टर थ्योरी बाय थ्रस्टन इज 8। क्या है आप जान लेते हैं इनको। सबसे पहले स्पेशियल फैक्टर, स्पेशियल फैक्टर, इंडक्टिव फैक्टर, मेमोरी फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर, डिडक्टिव फैक्टर, प्रिसेप्शन फैक्टर, वर्बल फैक्टर, वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर। ठीक है, इसको जान सकते हैं आप। स्पेशल क्वालिटी, इंडक्टिव क्वालिटी, मेमोरी क्वालिटी, न्यूमेरिकल क्वालिटी, डिडक्टिव क्वालिटी, प्रिसेप्शन क्वालिटी, वर्बल फैक्टर, वर्बल क्वालिटी या वर्ड फ्लुएंसी क्वालिटी। ठीक है, इनको आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई कौन सी क्वालिटी क्या चीज़ है। तो सबसे पहले स्पेशल जान लीजिए आप। स्पेशियल, नाम से लग रहा है स्पेशियल, स्पेस की बात हो रही है, जगह की बात हो रही है स्पेशियल फैक्टर में। ठीक है, तो क्या है? स्पेस, नॉलेज, नॉलेज ऑफ स्पेस, डायरेक्शन। नॉलेज ऑफ स्पेस और डायरेक्शन के अंदर आ जाता है स्पेशल फैक्टर के अंदर, कि आपको जगह की नॉलेज है, स्पेस की नॉलेज है या डायरेक्शन की नॉलेज है। अब देखिए, जैसे अखबार की हेडलाइन देखिए आपने, ऊपर अखबार का नाम लिखा होता है अखबार के पूरे मार्जिन पर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर हिंदुस्तान टाइम्स, या फिर द हिंदू। कैसे होता है वो? पूरा का पूरा आ जाता है उसके अंदर, या फिर ऐसे लिखते हैं। मान लो आप कोई ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हो, ठीक है, उसमें हैप्पी बर्थडे लिख रहे हो, और आपने आपने इतना बड़ा बड़ा हैप्पी लिख दिया कि हैप्पी पूरे पेज पर आ ही नहीं पाया, और उसके लिए आपको सेकंड लाइन लेनी पड़ गई वाई के लिए। समझ गए आप? तो इस तरह की जो इंटेलिजेंस है। या फिर इसके अंदर और कौन कौन आ गए स्पेशल के अंदर, डायरेक्शन के अंदर? पायलट्स आ गए, ड्राइवर आ गए, कार रेसर आ गए, आर्किटेक्ट आ गया, कुक भी आ गया आपका, कुक भी स्पेशल के अंदर आ जाता है। टेलर भी आ जाता है कि भाई किस चीज़ के लिए, किस आदमी के कपड़े बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। ठीक है, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ये, कोई पर्दा मैं बना रहा हूँ तो ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। पायलट का होता है कि मैं प्लेन उड़ा रहा हूँ तो मेरे को कितनी स्पेस चाहिए, लैंड करने के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो इस तरह की इंटेलिजेंस आ जाती है आपकी स्पेशल फैक्टर में। ठीक है, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 7 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस या ग्रुप फैक्टर थ्योरी बाय थ्रस्टन। नेक्स्ट देखते हैं इंडक्टिव फैक्टर। इंडक्टिव फैक्टर के अंदर आता है रूल, एग्जाम्पल, रूल्स और एग्जाम्पल। दीज काइंड ऑफ पीपल आर क्रिएटिव। मतलब भाई हमने पहले पढ़ा हुआ है ना, इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। इंडक्टिव और डिडक्टिव को दोनों देने वाले कौन थे? अरस्तु थे ना, एरिस्टोटल। तो जब अगर आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वहाँ पर अरस्तु वाला जो टीचिंग मेथड में आया था, टीचिंग लर्निंग मेथड में आया था, तो वही चीज़ सेम इसके अंदर भी है, इंटेलिजेंस के अंदर भी है। इंडक्टिव, आप एग्जाम्पल से रूल की तरफ जा रहे हो, मतलब आप किसी चीज़ को समझ रहे हो, पहले समझने के बाद उसके रिगार्डिंग, ठीक है, आप रूल बना रहे हो। मतलब आपने समझ लिया पहले कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आपने सिंपल इंटरेस्ट के एग्जाम्पल समझ लिए, ठीक है, उसके बाद आप सिंपल इंटरेस्ट के रूल को समझ रहे हो। ठीक है, दीज काइंड ऑफ पीपल आर क्रिएटिव। और इस तरह के लोग जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं। भाई मैं एग्जाम्पल समझ रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं रूल पर जा रहा हूँ, मतलब मैं रट्टू तोता तो नहीं हूँ,
मैं समझ से काम ले रहा हूँ, मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, आत्मसात कर रहा हूँ, अपने में इंटरनलाइज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक रूल के ऊपर जा रहा हूँ। तो मैं रट्टू तोता नहीं हूँ। मैंने ये नहीं कि मैंने एक कोई भी रूल या फॉर्मूला रट लिया और उसके बाद मैं उसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। यानी मैं क्रिएटिव हूँ। इंडक्टिव फैक्टर जो है जिसके अंदर ये होता है वो क्रिएटिव होता है। फिर है मेमोरी फैक्टर। मेमोरी फैक्टर मतलब नाम से लग रहा होगा आपको, शार्प मेमोरी या लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी, मतलब बुद्धि बहुत, जो याददाश्त है इनकी, वो याददाश्त बहुत तेज होती है। ठीक है, ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत तेज होती है। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल फैक्टर। ये भी आपको नाम से लग रहा होगा, न्यूमेरिकल, भाई नंबर से रिलेटेड इंटेलिजेंस है ये आपकी। ठीक है, नंबर से रिलेटेड क्वालिटी है आपकी। तो इसमें क्या बनोगे आप? सीए, इनकम टैक्स ऑफिसर, बैंक अकाउंटेंट, इकोनॉमिस्ट। ठीक है, जिन लोगों का भी काम नंबर से रिलेटेड होता है, भाई बैंक अकाउंटेंट हो गए आपके, बैंकर्स हो गए, इनकम टैक्स ऑफिशियल हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए आपके, तो उनकी जो इंटेलिजेंस होती है, कौन सी इंटेलिजेंस होती है उनकी? न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्टर या न्यूमेरिकल क्वालिटी होती है। फिर आ गया डिडक्टिव फैक्टर, जो हमने ये पढ़ा था इंडक्टिव फैक्टर, उसका जस्ट अपोजिट डिडक्टिव फैक्टर। मतलब यहाँ पर जो लोग हैं वो रट्टू तोते हैं, रटने वाले हैं, चीज़ों को रट लिया उसके बाद सॉल्व करा, पहले रूल्स रट लिए उसके बाद एग्जाम्पल पर गए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रट लिया पहले, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स पर गए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका परसेप्शन फैक्टर। परसेप्शन फैक्टर किसी भी चीज़ को समझने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, परसेप्शन में इन लोगों में किसी भी चीज़ को समझने की कैपेबिलिटी होती है। कैन इफेक्टिवली यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज, और ये जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इनके पास, उनका इस्तेमाल बड़ी इफ़ेक्टिवली, बड़ी चतुराई से कर सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल में कौन आ गए परसेप्शन फैक्टर में? साइंटिस्ट। जो साइंटिस्ट है वो आपके परसेप्शन फैक्टर में आ गए। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी होती है ना जो किसी न किसी को कहीं ना कहीं ओवरलैप करती है, और कहीं पर भी ये ज़रूरी नहीं है कि जो साथ हमने जो 8 इंटेलिजेंस हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर, ग्रुप फैक्टर थ्योरी के अंदर, कि किसी ने आदमी में ये 8 की 8 मिलेगी या किसी में इनमें से कोई 1-2 ही मिलेगी। ठीक है, सबके अंदर ये पूरी के किसी भी एक इंसान में ये 8 की 8 होती है। हाँ, बस इनकी मात्रा कम ज़्यादा होती है, इनकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है, मगर हर इंसान में ये 8 की 8 विद्यमान होती हैं। हर इंसान में 8 की 8 ये इंटेलिजेंस फैक्टर, ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ मिलती हैं। परसेप्शन फैक्टर समझ गए आप? किसी भी चीज़ को समझने की कैपेबिलिटी, किसी भी चीज़ को समझने की क्षमता। कैन इफेक्टिवली यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज। इसके एग्जाम्पल में आ गए साइंटिस्ट। परसेप्शन का मतलब ही होता है भाई कि किसी नेक्स्ट है आपका वर्बल फैक्टर। वर्बल फैक्टर नाम से लग रहा है वर्बल, भाषा से जुड़ा हुआ है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो गुड स्पीकिंग स्किल, इसके अंदर गुड स्पीकिंग स्किल जिसके अंदर है उसके अंदर वर्बल इंटेलिजेंस मानी जाती है। किसके अंदर हो सकती है? आरजे हो गए, रेडियो जॉकी हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, काउंसलर हो गए, लॉयर्स हो गए। ठीक है भाई, रेडियो जॉकी, जर्नलिस्ट, काउंसलर, पॉलिटिशियंस, आपके पॉलिटिकल लीडर। ठीक है, इन सब के अंदर गुड स्पीकिंग स्किल्स होती है, तो ये वर्बल इंटेलिजेंस बताते हैं। ठीक है, वर्बल फैक्टर है या वर्बल इंटेलिजेंस बोल लो या वर्बल क्वालिटी बोल लो, बात एक ही है। वर्बल एबिलिटी भी बोल सकते हो क्योंकि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं ये। नेक्स्ट है आपका वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर। वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर, इसके अंदर क्या है? गुड वोकैबुलरी। देखो वर्बल फैक्टर ये बोलने के ऊपर है, कैसे बोल रहे हो, शब्दों को मैं कैसे बोल रहा हूँ, भाषा को मैं कैसे बोल रहा हूँ, वर्बल। और ये नेक्स्ट है हमारी, ये है वर्ड फ्लुएंसी। ठीक है, इन दोनों का अंतर समझिए आप, इसलिए बाद में ऐड की गई थी। वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर, वर्ड फ्लुएंसी में क्या है? गुड वोकैबुलरी, मतलब आपकी जो शब्दावली है, वो आपकी जो वोकैबुलरी है वो अच्छी है, उन्नत है। ठीक है, क्वालिटी वाली है। इसके अंदर कौन आ सकते हैं? एडिटर्स आ सकते हैं, राइटर आ सकते हैं, पोएट आ सकते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर एडिटर हो गए, बुक एडिटर हो गए, राइटर्स हो गए, पोएट्स हो गए, वो सब वर्ड फ्लुएंसी इंटेलिजेंस के अंदर या वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर एबिलिटी के अंदर आते हैं। तो ये थी हमारी ग्रुप फैक्टर थ्योरी बाय थ्रस्टन और उसकी 8 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़।